हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अंबर अरोंदेकर है। मैं एक ट्रेनर हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेंटल टफनेस ट्रेनर भी हूँ, कुछ लिख भी लेता हूँ, कुछ लोग मुझे ऑथर भी कहते हैं। आइए मैं आज आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं टीचर होने के नाते कई सारे एजुकेटर्स से, एकेडमिशियंस से और कॉलेज फैकल्टीज से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। अब इस वक्त जब ये अनलॉक डाउन होने वाला है, तब सब लोगों की बातें एक दूसरे से ज़्यादा हो रही है और मैं एक बहुत ही पर्टिनेंट प्रॉब्लम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, अक्सर आपने बातें सुनी होगी कि इंडिया का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, दैट इज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। इन द सेंस द यंग पॉपुलेशन दैट वी हैव इज आवर बेस्ट एडवांटेज। नाउ द क्वेश्चन इज, आपने ये बातें भी सुनी होंगी कि हमारी एकेडमीज जो स्टूडेंट्स रोल आउट करती हैं, ये स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री रेडी नहीं होते। यू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, यू टॉक अबाउट द मैनेजमेंट क्वालिफिकेशंस इन ऑल दीज कॉलेजेस, except from the top-notch schools. If the student comes from an average school, an average engineering college or an average MBA institute, people at the corporate world do not find him up to the mark. Now the question is, who are the people responsible for making these products of these institutes up to the mark? The teachers. I have been associated with academia for quite a long time. I can tell you, private colleges में बहुत rarely ये private colleges 7th pay commission adopt करते हैं. I do not know how can they get away with it. चलिए, कोई बात नहीं, आप 7th पे कमीशन नहीं देना चाहते, नहीं दीजिए। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एक कॉलेज को इन 90 दिनों के लॉकडाउन की वजह से इन गुरुओं की, गुरुजनों की या टीचर्स की सैलरी कट करने का क्या अधिकार होना चाहिए। साहब, आप कोई प्रोडक्शन लाइन रन नहीं करते कि जो प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो गई थी। आपका कोई रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होने से बच गया हो, वर्क इन प्रोग्रेस पे प्रोसेस रुक गई हो, इसकी वजह से आप सेल्स फाइनली प्रोडक्ट मार्केट में नहीं कर पा रहे हो। दिस डज नॉट हैपन विद योर इंडस्ट्री। आपकी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर आप सारा का सारा पैसा ईयरली फीस स्टूडेंट से एडवांस में लेते हैं। साहब, आपके ट्रांसपोर्टेशन के पैसे जो आप एडवांस ले चुके हैं, यू हैव सेव्ड ऑन टू इट। आपके कॉलेज का जो ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था बिकॉज द क्लासेस वर ऑन, यू हैव सेव्ड ऑन टू इट। आपके कॉलेजेस में जो मेंटेनेंस के नाम पर खर्च होते थे, ऑब्वियसली द वियर एंड टियर, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट कम एंड दे रब शोल्डर्स विद ईच अदर in their institute, that has been saved. Now I don't understand why should you cut or deduct the salaries of the teachers, because जितना मैं जानता हूं, unless and until the government intervened, कई सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने तो क्लास 1 क्लास 2 के बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी। मैं कुछ टीचर्स का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, टीचर्स का ये कहना है MBA के और इंजीनियरिंग के कि भाई इन ऑफ के दिनों में या लॉकडाउन के दिनों में हम लोगों ने एक्चुअली ज्यादा मेहनत की है, बिकॉज वी वर ऑल यूज्ड टू गो एंड टीच अ लाइव क्लास। सो टीचिंग अ लाइव क्लास वाज अ डिफरेंट स्किल. वी हैड टू अडॉप्ट आवरसेल्व्स टू एन ऑनलाइन क्लास वेयर PowerPoint presentations, attendance reporting, ensuring that the students are learning, and all other data or all other reporting actually did increase our burden. But now just tell me, on account of this एलिबाई, ऑन अकाउंट ऑफ दिस एक्सक्यूज, यार इस छोटे से एक 90 दिनों के लॉकडाउन के दौरान कई सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट ने ये एक ऐसा डिसीजन लिया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है दिस विल enhance or this will somehow motivate the academicians to do a better job? I mean, when we are talking about democratic dividend, क्या आपको लगता है कि हमारी आने वाली जो बैचेस हैं, ऐसे डीमोटिवेटेड टीचर्स के साथ हम और ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे? मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें, और अगर आप लोग सोचें, हम लोग एक समाज का हिस्सा है और समाज इस विषय पर हमारे गुरुजनों के साथ खड़ा रहना चाहिए। हम उस देश, उस संस्कृति के निवासी हैं जहां पर राजा अगर गुरु के पास जाता होता था या राजगुरु के पास जाया करता था, तो राजा राजगुरु को कभी अपने दरबार में समन नहीं कर सकता था, बुला नहीं सकता था, बल्कि राजा को राजगुरु के
आश्रम में जाना पड़ता था। हम वो संस्कृति है जहां पे हम लोग कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। अब ऐसे गुरुजनों के साथ क्या लॉकडाउन के दौरान किया जाने वाला ये सुलूक आपको सही लगता है? मुझे मेरे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। ये आप न सिर्फ अपने गुरुजनों के प्रति बल्कि उन तमाम गुरुजनों के प्रति जो इस समाज को गढ़ने का काम कर रहे हैं, एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। अगर आपको लगता है नो डिडक्शन तो प्लीज मुझे मेरे वीडियो में कमेंट करके लिखिएगा नो डिडक्शन। Don't consider it to be a video. Consider it to be a social movement for all our teachers who have shaped us. This was your friend Ambar Arondekar trying to connect with you on a very important social cause. Jai Hind. Thank you so much.